बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, राजस्व और वित्त विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए 3 अरब 93 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी दी है और इस राशि से 2026-27 से 2029-30 के बीच MBBS और PG सीटें बढ़ाने के साथ नए विषय शुरू किए जाएंगे। धनबाद के SNMMCH के विकास और सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए भी 4 अरब 95 करोड़ की मंजूरी दी गई। रोजगार के क्षेत्र में कैबिनेट ने झारखंड में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी VBG रामजी योजना को मंजूरी दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने की योजना है। वर्ष 2026-27 से 29-30 में राज्य सरकार के MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में MBBS सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए तथा मेडिकल कॉलेज में नए स्नातकोत्तर विषयों की शुरुआत और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संस्थान को सुदृढ़ और उन्नत बनाने हेतु कुल लागत 3 अरब 93 करोड़ 91,09,600 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। दुमका से बड़ी खबर है। जरमुंडी से बीजेपी विधायक देवेंद्र कुंवर के नौनीहाट डाक बंगला स्थित आवास में काम करने वाले रसोइये सोनू राउत की संदिग्ध मौत के मामले में FIR दर्ज हुई। मृतक के परिजनों की शिकायत पर हंसडीहा थाना पुलिस ने विधायक देवेंद्र कुंवर समेत उनके परिवार के 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। परिजनों का आरोप है कि सोनू राउत की हत्या के बाद मामले को अलग रूप देने की कोशिश की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए दुमका SP ने घटनास्थल का जायजा लिया है, जबकि फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं विधायक की बेटी ने परिवार पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। विधायक पर भी नाम दर्ज है? सभी पर के नाम दिया गया है और अनुसंधान कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा। और भी यहाँ पर गार्ड लोग भी रहते थे, सबसे पूछताछ करेंगे। छानबीन करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जरमुंडी से विधायक देवेंद्र कुंवर के रसोइया मौत मामले में अब जरमुंडी के विधायक देवेंद्र कुंवर सहित 9 लोगों पर FIR दर्ज हो गया है। ये नौनीहाट का डांग बंगला परिसर है, जहां पर अब कुछ ही देर पहले जो है SP पीताम्बर सिंह खेरवार और FSL की टीम यहां पर मौके पर पहुंची और फोरेंसिक ने कई तथ्यों की यहां पर उन्होंने जांच की है। बाकायदा जो है पूरे रूम का फोटोग्राफी किया गया। उसके बाद जो है कुछ तथ्य जो है उसे फोरेंसिक की टीम यहां से जुटाई है और जो मामला सामने आ रहे हैं, इस पूरे मामले पर जो SP ने बयान दिया है कि इस जो जरमुंडी के विधायक है देवेंद्र कुंवर, उन पर और उनके दामाद मिथिलेश कुमार सहित कुल 9 लोगों पर फिलहाल FIR इसमें दर्ज की गई है। नितेश कुमार, News 18 दुमका। जामताड़ा में सरकारी अस्पतालों के बाद अब निजी अस्पताल की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। SS हॉस्पिटल में प्रसव के बाद महिला की तबियत बिगड़ने और धनबाद में इलाज के दौरान उसकी मौत के बाद मंगलवार को परिजनों का गुस्सा फूटा। परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा और तोड़फोड़ की। वहीं बाद में शव को उदलबनी स्थित बंद फैक्ट्री के समीप दुमका जामताड़ा मुख्य मार्ग पर रखकर जाम कर दिया। मुआवजा और अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन जारी रहा। परिजनों का आरोप है कि सीजर के दौरान ऑपरेशन के दौरान नस कट जाने के बाद महिला की हालत गंभीर हुई है। हालांकि इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। पूरे मामले में सिविल सर्जन ने कहा कि अगर जांच में अस्पताल की लापरवाही सामने आती है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हम SS हॉस्पिटल में आए थे, यहाँ पे एडमिशन के। कौन आपका था? मेरा पत्नी जी। फिर क्या हुआ? और एडमिशन के बच्चा हो गया तो अचानक हमको 5 बजे बोल दिया कि किडनी खराब है। ऐसा अचानक बोल दिया तो वहाँ पे रेफर किया हमको। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? यहाँ पे गलत सीजर किया है शायद। डिटेल हम लोग के पास अभी नहीं है, अभी जांच जारी है। अगर हॉस्पिटल की लापरवाही का पता चलता है, कंफर्म अगर होता है तो उनको प्रॉपर सजा इसका मिलेगा।
और जांच में हम लोग अभी कर रहे हैं, अभी डिटेल को पता जो भी चलता है आप लोग को बताया जाएगा। जामताड़ा के निजी हॉस्पिटल में कथित लापरवाही से प्रसूता की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले में अब जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। न्यूज 18 से बातचीत में डीसी ने कहा कि अगर जांच में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियम संगत और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से कार्यपालक दंडाधिकारी और सीओ को मौके पर भेजा गया है। अधिकारी पूरे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं और घटना के सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। प्रशासन की ओर से हमने अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और सीईओ को वहाँ पे भेजा है। वो लोग मैटर को देख रहे हैं और डेफिनेटली अगर इसमें कुछ नेग्लिजेंस है तो हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि फ्यूचर में ये स्थिति दोबारा ना दोहराई जाए और इसके लिए संबंधित जो भी जिम्मेदार होंगे उनको हम लोग नियम संगत कार्रवाई करते हुए, और अगर ऐसा कुछ हुआ है कि जिससे किसी की जान गई है तो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज करें कि हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप लोग प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में आए और जो सरकारी तरफ से सुविधाएं उपलब्ध करा जा रही हैं उसका लाभ लें। खबर रामगढ़ से है, जहां रांची रामगढ़ 4 लेन के चूटू पालू घाटी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ब्रेक फेल होने के बाद लोहे से लदा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में घुस गया। ट्रेलर की चपेट में एक बाइक और कार आ गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना के बाद 4 लेन पर जाम की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची रामगढ़ थाना पुलिस ने 1 लेन से यातायात शुरू कराया। वहीं सड़क पर बिखरे लोहे के सामान को हटाने का काम किया गया। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। सीयूजे कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मेस चार्ज और हॉस्टल फीस समेत अन्य मांगों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और इसी दौरान प्रदर्शन में शामिल एक छात्र के बेहोश होने की खबर है। बेहोश छात्र को अस्पताल भेजा गया। बेहोश छात्र यूजी मास कम्युनिकेशन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। डीएसडब्ल्यू के मौके पर नहीं पहुंचने पर छात्रों में नाराजगी भी देखी जा रही है। अब डीएसडब्ल्यू के इस्तीफे की मांग हो रही है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन की ये तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं गेट के बाहर ही ये सभी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रदर्शन के दौरान एक छात्र बेहोश भी हो गया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए मौके पर हड़कंप भी मच गया। जब छात्र बेहोश था तो डीएसडब्ल्यू मौके पर नहीं पहुंचे। इस बात से भी छात्रों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई और इसीलिए ये सभी छात्र डीएसडब्ल्यू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो इस वक्त की खबर आपको हजारीबाग से दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सर बहुत भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के हजारीबाग पहुंचने पर छात्रों ने गांधी मैदान में जोरदार स्वागत किया है। लगभग 1 घंटे के कार्यक्रम में यात्रा से जुड़े छात्र नेताओं ने कहा कि अब ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। छात्रों को अब पीछे हटने की जरूरत नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो ने इस दौरान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि निर्दोष छात्रों पर एफआईआर करना बंद करें। उन्होंने कहा कि संवैधानिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास सरकार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार ठोस कदम उठाना है और ये सिर्फ यात्रा नहीं है बल्कि संकल्प है। यह बहुत गलत हो रहा है कि संवैधानिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है और हम सरकार को कह देते हैं कि किसी तरीके से इस बार आश्वासन से युवा समझने वाले नहीं है। इस बार ठोस निर्णय चाहिए, ठोस कदम चाहिए और इस अभियान से हम तो कहते हैं कि ये सभी कोई जुड़ जाए। छात्र का भविष्य का लड़ाई है, निष्पक्ष और पारदर्शिता का लड़ाई है। हम लोग का 24 जिला, 24 संकल्प, 1 आवाज, भर्ती व्यवस्था में सुधार। विधायक जयराम महतो के खिलाफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। पुलिस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से पत्राचार कर समय मांगा है ताकि सभी चीजों के बारे में जानकारी दी जा सके। अगर मुख्यमंत्री एसोसिएशन को संतुष्ट करते हैं तो संघ आंदोलन नहीं करेगा, नहीं तो आंदोलन को मजबूर हो जाएगा। एसोसिएशन ने विधायक जयराम महतो को 2 टूक संदेश दिया कि अगर विधायक का आचरण अगर अच्छा रहेगा तो उनका सम्मान होगा, नहीं तो प्रतिकार किया जाएगा। आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आप हमें जल्द से जल्द समय दीजिए। साथ ही हम लोग पत्र भी प्रेषित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को
ताकि इस पर वो संज्ञान लेके हम लोगों को बुलाए और उनको वस्तु स्थिति से सारी बातें अवगत करा सके। जयराम महतो कहते हैं कि मेरे हाथ में संविधान है, दूसरी तरफ सरकारी कार्य में और विधि के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो आप किस विधान की बात कर रहे हैं? क्या आप झारखंड राज्य को तालिबान बनाना चाहते हैं? आप यहां अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? रांची से बड़ी खबर मिल रही है। जेपीएससी और जेएसएससी में पदाधिकारी और कर्मियों की नियुक्ति की समीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी अधिसूचित कर दी है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में सचिव कार्मिक विभाग और सचिव वित्त विभाग को सदस्य बनाया गया है। कमेटी दोनों आयोगों में पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगी। माना जा रहा है कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार का ये कदम काफी अहम है। तो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की सदस्य प्रतिमा कुमारी पुतला दहन के दौरान हुई घटना पर निराशा जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक एफआईआर कराने के लिए बार बार थाने दौड़ना पड़ा। प्रतिमा कुमारी ने आरोप लगाया कि छात्र नेताओं को देखने जाने के दौरान सदर अस्पताल के इमरजेंसी में छात्र नेताओं को लाठियां बरसाई गईं। प्रतिमा कुमारी ने छात्र आंदोलन के दौरान सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। पुतला को छीनने का काम किया, दुपट्टा को छीनने का काम किया, जो बहुत निंदनीय है, क्योंकि ये सरकार के लोग थे। ये सरकार के लोग थे। या मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप अपने लोगों को भेजे थे या फिर लोगों के रूप में गुंडे भेजे थे? क्योंकि जिस तरह से गिरिडीह और हजारीबाग में हुआ और रामगढ़ में जिस तरह से वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ के अध्यक्ष जो है जेएमएम के, वे खुलेआम बोल रहे हैं कि छात्र अगर पुतला दहन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो उन्हें मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। वो भी वे बोल रहे हैं जो खुद एक 50 साल के आदमी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी छात्र हैं सब 25 से 30 वर्ष के अंतर में हैं। अगर ये लोग दौड़ाना चालू करेंगे तब क्या होगा? हजारीबाग से बड़ी खबर है। बरकट्ठा के जीटी रोड पर सड़क हादसा हुआ है। टेम्पो और ट्रक की टक्कर में 2 लोग की मौत हो गई। हादसे में 12 से अधिक लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। टेम्पो में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी थी। गर्भवती और मासूम बच्चों की मौत हुई है। ट्रक जब्त कर जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। रांची में ईद मिलाद उल नबी के त्यौहार को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है और किसी भी आपात स्थिति और असामाजिक गतिविधि से निपटने के लिए सिटी एसपी और रांची एसडीएम के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने साफ संदेश दिया कि जुलूस के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। वहीं अतिरिक्त 1500 जवानों की तैनाती की गई है ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। कल जो है मिलादुल नबी का जो है पर्व जो है वो मनाया जाएगा और उसी के मोटिव के लिए उसी में ताकि जो सिचुएशन जो है शांतिपूर्वक रहे, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि ना करे जिससे कि जो है माहौल सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, उसके लिए फ्लैग मार्च विभिन्न क्षेत्रों में आज निकाला जा रहा है। स्पेशली उन क्षेत्रों में जहां भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है और साथ ही साथ उन एरियाज़ में जहां पर कल जुलूस निकाला जाएगा। जहां तक ये फ्लैग मार्च की बात है तो फ्लैग आप लोग देख पा रहे हैं कि हम प्रशासन और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से ये फ्लैग मार्च कर रही है। इसका उद्देश्य बेसिकली जनता में ये संदेश देना है कि हम लोग हर तरीके से के परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये मिलादुल नबी का जो फेस्टिवल है अच्छे से मनाएंगे। ईद मिलादुल नबी को लेकर राजधानी रांची में अलर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। खासतौर से पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रांची के अल्बर्ट टेका चौक पर, जहां पर पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ये फ्लैग मार्च न सिर्फ अगर कहा जाए तो शहर भर में घूमेगा, भ्रमण करेगा, बल्कि साथ ही
वैसे स्पॉट्स जहां से जुलूस जो है वो क्रॉस करेगी तो उन तमाम जगहों पर जो फ्लैग मार्च है वो निकाला जाएगा। तो इसके साथ ही जो भी संवेदनशील और हॉटस्पॉट है उन जगह पर भी पुलिस प्रशासन की टीम जो है उसके द्वारा ये फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। खासतौर से अगर बात की जाए तो इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में जो अमन चैन की भावना है उसे कायम करना है, तो साथ ही जो शांति का संदेश है वो भी देना है। खासतौर से पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पूरी चीज को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की गई है। ड्रोन कैमरा हो या फिर अगर बात की जाए सीसीटीवी, तमाम तरह के इंतजामात है। तो इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए करीब 1500 अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती की गई है। बता दें कि कल दोपहर में 1 बजे के बाद ये जुलूस जो है वो आरंभ होगा, जिसे देखते हुए जब तक ये जुलूस चलेगा तब तक जो सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। चतरा के टंडवा में सुशी चंद्रगुप्त कोल माइंस कार्यालय पर फायरिंग मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर रांची एयरपोर्ट थाना क्षेत्र से 2 आरोपियों विकास कुमार सिंह और स्वराज ठाकुर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक विकास घटना का मुख्य शूटर है, जबकि स्वराज ठाकुर सूत्रधार बताया गया है। आरोपियों के पास से खोखे के साथ 3 मोबाइल और 32,800 रुपए कैश बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है राहुल दुबे ने शूटरों के लिए 50,000 रुपए एडवांस भेजे थे। हथियार बरामदगी के दौरान विकास ने पुलिसकर्मी का पिस्टल छीनकर भागते हुए फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसमें से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम है विकास कुमार सिंह जो कि डोरंडा थाना जिला रांची का रहने वाला है। दूसरा स्वराज ठाकुर जो जिला हजारीबाग का है पर अभी डोरंडा में ही रहता है। और स्वराज के ही मोबाइल पे QR कोड के माध्यम से 50,000 रुपया आया था, जिसने विकास को ये 50,000 रुपया निकाल कर कैश करके दिया था गोली चलाने के एवज में। इनके साथ में अन्य 3 सहयोगी और थे, पर मेन मुख्य शूटर जो विकास था उसने ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। जमशेदपुर में ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गूड़ा बांदा पुलिस ने वाहन चोरी के एक संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 17 मोबाइल मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी जमशेदपुर शहर समेत अलग अलग जिलों के थाना क्षेत्रों से बाइक और स्कूटी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस अब बरामद गाड़ियों के वास्तविक मालिकों की पहचान और अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज वाहन चोरी के मामलों से इसका मिलान कर रही है। कुछ और लोगों का नाम सामने आए हैं जो कि पूरे एक तरीके से ऑर्गेनाइज गैंग की तरह ऑपरेट कर रहे हैं और सिटी एरिया और पूरे ग्रामीण एरिया में लगातार ये लोग जो है बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और जो ये 3 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं, ये तीनों का नाम है प्रभास माली, जयप्रकाश माली और सचिन माली। ये तीनों ही गुड़ाबंदा क्षेत्र के रहने वाले हैं और जिनका ग्राम जो है वो चकसोल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टोटल 17 बाइक को रिकवर किया है। धनबाद में झरिया के भौरा से जहाज टाण जाने वाले मुख्य मार्ग को शुक्रवार की देर रात एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी और BCCL प्रबंधन ने बिना किसी पूर्व सूचना के काट दिया, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। सड़क बंद किए जाने के विरोध में जहाज टाण और भौरा के ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग परियोजना का काम अनिश्चित काल के लिए बंद करा दिया है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक पुरानी सड़क को फिर से चालू नहीं किया जाता है तब तक आउटसोर्सिंग का काम नहीं होने दिया जाएगा। यही नहीं, विरोध के समर्थन में सोमवार को भौरा बाजार भी पूरी तरह बंद रहा। रास्ता काटने की जानकारी मिलने पर मेयर संजीव सिंह भी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों के आंदोलन का समर्थन किया। रात में हम लोग मतलब कि रात में देखे कि हम लोग का रास्ता कट चुका है और उसके बाद इतना घुमाव कर दिया है रास्ता कि हम लोग को जाने में इतना परेशानी होता है। एक तो गाड़ी वाला जा भी सकता है अगर, और पैदल वाला जो स्टूडेंट रहता है, अधिकतर से ज्यादा कोचिंग हम लोग का भौरा में ही है, जिसमें बच्चों को बहुत परेशानी होता है पैदल जाने में। बनाया गया है जो कि माइंस के अंदर से बनाया गया है
इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। मार्केट, कोचिंग सब कुछ बंद कर दिए हम लोग आना जाना। पूरे भौरा के लोग हैं और उनको यही मांगे कि अगर जहाज कार्ड करता है या उधर से संपर्क करता है तो ये इसका जो असर होगा व्यापक रूप से बाजार पे, वहाँ पे जो लोग भौरा में रह रहे हैं उनके सबके ऊपर हो रहा है। तो जब तक ये पुल और ये रास्ता चालू नहीं हो जाता तब तक हम लोग ना आउटसोर्सिंग करने देंगे। यहाँ पे रोड बगल में दे दिया गया, हम लोग बोले कि रोड अच्छा है, आप जाके देख लीजिए। रोड जो है सो बन गया है, उसमें आना जाना करिए, वहाँ सुरक्षा नहीं है। ग्रामीण मान रहे हैं अभी तो फिलहाल आज तो बात हुई, आज तो वो लोग बोल रहे थे नई दृश्य चालू, हम कहते उधर भी चालू कर देंगे, लेकिन उधर जो है जो काम है पूरा भरा जाएगा ओबी से, फायर वर्कर को हटा देंगे, हम लोग कोयला निकाल लेंगे, उसके बाद भर देंगे, फिर रोड उधर से भी बना देंगे। रांची के धुरवा स्थित JSCA स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में विशेष आम सभा की बैठक हुई। इसमें झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के नियम और विनियमों में प्रस्तावितों संशोधनों को सदस्यों की ओर से मंजूरी दी गई। ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के बाद किए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने की और इस मौके पर उपाध्यक्ष संजय पांडे, सचिव सौरभ तिवारी, संयुक्त सचिव शाहबाज नदीम और कोषाध्यक्ष अमिताभ घोष समेत प्रबंधन समिति के सदस्य और संघ के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में 300 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। खबर धनबाद से है, जहां गोमो बरवाडी खरीहरपुर की रहने वाली मधु देवी के साथ ससुराल में मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने पति समेत ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर मारपीट और गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है घटना के दौरान मधु देवी की जीभ पर चोट पहुंची और उसे कुएं में धकेलने की कोशिश की गई। घटना के बाद मधु देवी को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पूरे मामले की जांच के बाद ही आरोपियों की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। ना आवासीय वाला, तो वही पैसा के लिए इसका घर में इसका पति नशा करके आया और मीट लाने के लिए बोला, मीट मछली खाने के लिए, तो गंदा गंदा गाली देने लगा। ये बोला कि सर हम पाठा काटेंगे, क्या करेंगे। उसके बाद जो लालजी गोस्वामी है, गीता देवी है और होलिका देवी, तीनों मिल के इसको पकड़ा और सुता दिया और इसका पति इस पर चढ़ के इसका जीभ दांत से काट के नीचे फेंक दिया और फिर इसको उठा के कुआं में डालने जा रहा था। जमशेदपुर के व्यापारी निखार सबलो की सोमवार को चांडिल में हत्या कर दी गई थी। मृत कारोबारी के घर जेडीयू विधायक सरयू राय पहुंचे और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। सरयू राय ने शहर में बढ़ते अपराध, राजनीतिक संरक्षण और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने निखार की हत्या को पुलिस प्रशासन के साथ शहर के युवाओं के लिए भी एक सबक बताया। सरयू राय ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि निखार सबलोग की हत्या में जो भी शामिल हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जांच केवल वारदात को अंजाम देने वालों तक सीमित न रहे। घटना के पीछे की पूरी कड़ी और अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों की भूमिका भी सामने आनी चाहिए। ये घटना एक सबक है शासन प्रशासन के लिए भी, यहाँ के नौयुवकों के लिए भी, कि हम अपना रोजगार करें, अपनी सीमा मर्यादा में रहकर करें। एक बेकती महत्वाकांक्षा के साथ हम किसी दबंग के साथ जुड़ के समाज में अपना रोजगार बढ़ाएं और इस तरह के में शामिल हो, ये नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा शासन प्रशासन से कि जो भी है निखार की हत्या में शामिल, कड़ी कार्रवाई करिए, तफ्तीश करिए। धनबाद से बड़ी खबर है, बंद घर से 22 लाख के गहने की चोरी की गई है। धनबाद थाना क्षेत्र के धैया लाहबनी की घटना है। अस्पताल कर्मी तरुण सिंह के घर चोरी हुई। पिता के इलाज के लिए रांची गए थे। घर लौटने पर चोरी की जानकारी मिली है। अब चोरों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। 4 दिन से मैं तो पिताजी को इलाज करवाने गए थे रांची हम लोग, तो हम रांची रिम्स में जॉब करते हैं और यहाँ आज आने के बाद देखते हैं कि मेरा रूम घर, मेरा मेन गेट में गेट ताला तोड़ा हुआ था और उससे आगे वाला गेट में तो वही तोड़ा हुआ। तो देखते हैं कि रूम में अंदर जाकर तो देखते हैं कि सारा गोदरेज कानवीरा का सामान सारा निकाल कर फेंक कर आज इतना जेवर है सब अपना लेकर चला गया। कितना का चोरी हुआ? ये करीब 22 लाख रुपये का था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।